हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टाइम इज मनी 6296। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा जिसको जानने के बाद आप किसी से ये नहीं पूछोगे कि मुझे कौन सा शेयर लेना चाहिए, या कोई भी शेयर लेने के बाद आपको ये नहीं लगेगा कि ये शेयर मैंने गलत ले लिया है या ये शेयर मैंने महंगा ले लिया है। तो यह जानने के लिए दोस्तों कि किस प्रकार का शेयर हमें खरीदना चाहिए, तो इसका बेसिक सा उत्तर यही है दोस्तों कि आपको भी पता है कि आगे आने वाले समय में किस चीज की मांग हो सकती है, और आपको यह भी पता होगा कि आगे आने वाले समय में किस चीज की मांग कम हो सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो शेयर खरीदने से पहले आपको यही देखना है कि जो मैं शेयर आज खरीद रहा हूँ उस शेयर की मांग भविष्य में भी हो सकती है या नहीं होगी। तो दोस्तों, आपको भी इस चीज का उत्तर जरूर मिल जाएगा कि भविष्य में किस चीज की मांग हो सकती है। तो दोस्तों, भविष्य के बारे में सोचने के बाद आपको यह जानना है कि उसी प्रकार का कार्य करने वाली कौन कौन सी कंपनी आज शेयर मार्केट में लिस्टेड है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर जानने के बाद आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि वह शेयर हम जो खरीदने वाले हैं वह हमें कब खरीदना चाहिए। यह इसको आसान शब्दों में कहूँ तो आपको भी ये लग रहा होगा कि आज जो शेयर हम खरीदने वाले हैं, कहीं यदि हम उसको फोमो में खरीद ले और हमें वह महंगा पड़ जाए। तो दोस्तों, इसका एक सिंपल सा बेसिक उत्तर है पीई रेशो। तो दोस्तों, किसी भी कंपनी का पीई रेशो देखने के साथ साथ आपको उस कंपनी की अर्निंग का भी पता लग जाता है। वैसे तो दोस्तों, पीई रेशो के बारे में हमने एक अलग से वीडियो बना रखी है, आप जाकर उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए शॉर्ट में पीई रेशो को समझते हैं। दोस्तों, पीई रेशो का फॉर्मूला होता है शेयर प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर, और अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए दोस्तों हमें जितने भी टोटल मार्केट में उस कंपनी के शेयर हैं, यदि हम उसको जितना कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है उसके साथ डिवाइड कर देंगे तो हमें अर्निंग पर शेयर प्राप्त हो जाएगा। जैसे यदि किसी कंपनी के मार्केट में यदि 1000 ही शेयर उपलब्ध है और उस कंपनी का उस वर्ष का 5000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो यदि हम प्रति शेयर प्रॉफिट निकालना चाहे तो इसको इस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। और फिर यदि हम मान ले कि उस कंपनी के शेयर का प्राइस 200 रुपए चल रहा है, तो उसका पीई रेशो इस प्रकार से निकाला जाएगा। तो दोस्तों, हमें जो यह पीई रेशो 40 की वैल्यू प्राप्त हुई है, इसका क्या अर्थ है, चलिए इसको समझते हैं। सिंपल भाषा में कहा जाए तो पीई रेशो का अर्थ यह है कि आज एक कंपनी को यदि 1 रुपए कमाना है तो उस 1 रुपए को कमाने के लिए आज आप उस कंपनी को कितने रुपए देने को तैयार हो। तो चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में और समझते हैं। दोस्तों, यदि आपके पास 2 विकल्प हैं, जिसमें से पहला विकल्प ये है कि यदि आप आज एक व्यक्ति को 100 रुपए देते हैं तो वह बदले में आपको 10 रुपए कमा कर देगा, और दूसरा विकल्प यह है कि यदि आप किसी व्यक्ति को 200 रुपए देते हो और वह आपको 10 रुपए कमा कर देता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप 100 रुपए लगाकर 10 रुपए कमाना चाहोगे या 200 रुपए लगाकर 10 रुपए कमाना चाहोगे। तो दोस्तों, यह जो 100 और 200 की वैल्यू है, यह किसी भी कंपनी के पीई रेशो के समान है, और जहाँ भी आपको पीई रेशो कम मिलेगा वहाँ पर दोस्तों आपको इन्वेस्टमेंट करने की सलाह दी जाती है। लेकिन दोस्तों, यह पूरी तरह से सत्य नहीं है। जैसा कि हमने जाना था कि किसी भी कंपनी के पीई रेशो को निकालते समय उसके शेयर प्राइस, उसके अर्निंग पर शेयर को ध्यान में रखा जाता है। तो यदि हमें किसी भी कंपनी के पीई रेशो को बदलना है, तो यदि हम अर्निंग पर शेयर, प्रॉफिट, शेयरों की संख्या में बदलाव कर देंगे तो उस कंपनी का पीई रेशो भी बदलता रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, यदि आप इन्वेस्टमेंट के लिए किसी भी शेयर का पीई रेशो देखते हो और उस पीई रेशो के आधार पर आपको यह जानना है कि यह शेयर आज महंगा है या सस्ता है, तो इसके लिए दोस्तों आपको पीई रेशो की तुलना किसी अन्य कंपनी के पीई रेशो से करनी पड़ेगी। तो अब यह सवाल आता है कि एक कंपनी के पीई रेशो की तुलना किस प्रकार की कंपनी से की जाएगी। इसका उत्तर दोस्तों सिंपल सा है, आप जिस भी कंपनी का पीई रेशो निकाल रहे हो या उसका पीई रेशो देख रहे हो, तो आपको यह देखना है कि वह कंपनी किस प्रकार का कार्य करती है। तो उस कंपनी की तुलना दोस्तों आपको उसी प्रकार का कार्य करने वाली किसी अन्य कंपनी से करनी पड़ेगी। जैसे दोस्तों, यदि कोई कंपनी दूध उत्पादन करती है तो आपको उस कंपनी के पीई रेशो की तुलना किसी ऐसी कंपनी से करनी पड़ेगी जो सेम उसी प्रकार से दूध का उत्पादन करती है। और इसी प्रकार दोस्तों, यदि आप किसी भी बैंक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो दोस्तों आपको उस बैंक के पीई रेशो की तुलना अन्य किसी बैंक के पीई रेशो से करनी पड़ेगी। इसके अंतर्गत यह नहीं होता है कि आप किसी भी बैंक के पीई रेशो की तुलना किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से कर सकते हैं, या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी की तुलना आप किसी भी आईटी कंपनी से नहीं कर सकते हैं। और यह जानने के लिए कि वह शेयर सस्ता है या महंगा है, आपको उस शेयर के पीई रेशो की तुलना उसी प्रकार का कार्य करने वाले किसी अन्य कंपनी के पीई रेशो से करनी पड़ेगी। और इस प्रकार दोस्तों, अपने लिए गए इस पुराने उदाहरण में यदि हम इसके फाइनेंशियल को चेंज कर दें तो इसका पीई रेशो कैसे बदलता है, चलिए इसको जानते हैं।
तो अपने लिए गए उस उदाहरण में दोस्तों किसी भी कंपनी के पास यदि 1000 शेयर उपलब्ध है और उस कंपनी का प्रॉफिट 5000 रुपए की बजाय 10,000 रुपए हो जाता है, तो यदि इस 10,000 रुपए को हम 1000 शेयर से डिवाइड करेंगे तो हमें प्रति शेयर 10 रुपए का फायदा प्राप्त होगा। और इस 10 रुपए की वैल्यू को यदि हम शेयर के प्राइस से डिवाइड करेंगे तो हमारा पी रेशियो 20 का निकल कर आएगा। तो हमने यह जाना कि किस प्रकार दोस्तों प्रॉफिट को बढ़ाने पर हमारा पी रेशियो भी कम हो जाता है। और यहाँ पर पुराने लिए गए इस उदाहरण में पी रेशियो 40 का आया था और नए उदाहरण में पी रेशियो 20 का आया है। और इसी प्रकार दोस्तों यदि हम मान ले कि कंपनी ने मार्केट में से अपने 1000 शेयर में से 100 शेयर वापस क्रय कर लिए हैं और अब इस कंपनी के 900 शेयर ही मार्केट में उपलब्ध हैं, तो ठीक इसी प्रकार से दोस्तों 5000 रुपए के इस प्रॉफिट को यदि 900 शेयर के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो हमारा प्रति शेयर प्रॉफिट 5.56 का निकल कर आएगा। और इसी प्रकार दोस्तों यदि हम इस प्राप्त हुए अर्निंग पर शेयर को कंपनी के शेयर के प्राइस से डिवाइड कर देंगे तो हमारा पी रेशियो प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमने जाना कि किस प्रकार कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट में चेंज करके या अपने शेयरों की संख्या में चेंज करके अपने पी रेशियो को कम या ज्यादा कर सकती है। और किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस कंपनी के प्रॉफिट को या कंपनी के शेयरों को एक बार जरूर देख लेना, जिससे हमें यह ज्ञात हो जाएगा कि कंपनी का शेयर वास्तव में ही सस्ता है या कंपनी ने इसके साथ कोई छेड़छाड़ की है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।